तो दोस्तों आज के स्मैकडाउन में काफी ज्यादा बवाल हो चुका है क्योंकि खुद हमारे द पीपल सैम यानी द रॉक ने एक्नॉलेज कर लिया हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को, साथ ही साथ कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर दिया एक टैग टीम मैच के लिए। तो दोस्तों क्या पूरा सीन वहां पर हमें देखने को मिला, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन के बाकी मेंबर यहाँ पर रिंग में आते हैं और वो ऑडियंस से यहाँ पर खुद को एक्नॉलेज कराते हैं, पर पता नहीं आज वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो 3 बार ऑडियंस से खुद को एक्नॉलेज कराते हैं लेकिन फिर भी उन्हें खुशी नहीं मिलती। वो पॉल हेमन से कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन पॉल हेमन उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर द रॉक आने वाले हैं इसलिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर द रॉक की एंट्री हुई। द रॉक ने आकर फैन से पूछा कि क्या वो उन्हें बू करना चाहते हैं और जल्दी उन्होंने क्राउड की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। पीपल सैम ने कहा कि सभी अच्छे मूड में हैं क्योंकि प्रोफेशनल रेसलिंग एक बार फिर कूल बन चुका है। द रॉक ने आगे कहा कि कोडी रोड्स कूल नहीं है और उन्होंने कोडी रोड्स के खिलाफ मैच लड़ने से इनकार करते हुए कहा कि चीजें इस तरह काम नहीं करती। द रॉक ने आगे कहा कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ मैच लड़ना चाहती है। इसके बाद वो कोडी रोड्स के लिए एक चैलेंज डिलीवर करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि रेसलमैनिया नाइट 1 में कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस रोमन रेंस और द रॉक को फेस करेंगे। इसके साथ ही द ग्रेट वन ने कहा कि अगर सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स टैग टीम मैच जीतते हैं जो कि नहीं होने वाला, तो कोडी रोड्स के रोमन रेंस के अगेंस्ट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में किसी भी ब्लड लाइन मेंबर का दखल नहीं होगा। लेकिन अगर कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस मैच हार जाते हैं तो रेसलमैनिया के नाइट 2 में यहाँ पर पूरी तरह से ब्लड लाइन का रूल होगा और ब्लड लाइन जब चाहे कोडी रोड्स पर अटैक कर सकते हैं। और उन्होंने कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस को नेक्स्ट वीक जवाब देने के लिए कहा। इसके बाद द रॉक ने आगे कहा कि अगर अमेरिकन नाइटमेयर उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो उन्हें टाइटल मैच मिलने से रोक सकते हैं। द रॉक ने आगे कहा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। इसके साथ ही उन्होंने कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन खराब करने की भी बात कही। लेकिन द रॉक इन सारी चीजों को खत्म करके अपना वो डायलॉग बोलने वाले होते हैं, इफ यू स्मेल, लेकिन तभी रोमन रेंस उनका हाथ पकड़ लेते हैं जिसे देखने के बाद पूरा ऑडियंस रॉक एंड पॉल हेमन भी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूं लेकिन मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। और इसके बाद वो द रॉक को कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि द रॉक में भी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन द रॉक यहाँ पर रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने ट्रैवल चीफ के तौर पर एक्नॉलेज करता हूँ। यहाँ पर द रॉक के लिए यू सोल्ड आउट के चैंट भी लग रहे थे, यानी कि तुम भीग चुके हो। बट द रॉक यहाँ पर उसका भी जवाब देते हैं। द रॉक कहते हैं कि हम फैमिली है और हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करेंगे। इसके बाद इंड में द रॉक कहते हैं कि इफ यू स्मेल, और इसके बाद वो माइक यहाँ पर रोमन रेंस को दे देते हैं। रोमन रेंस कहते हैं व्हाट ब्लड लाइन इज कुकिंग, और इसी के साथ यह सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों देखने वाली चीज यहाँ पर यह था कि फिर से द रॉक यहाँ पर अपनी उंगलियों के साथ हेर फेर करते हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि वो ब्लड लाइन के साइन ठीक से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो सही से करते हैं और कहीं ना कहीं द रॉक यहाँ पर कुछ ना कुछ हिंट तो दे रहे हैं कि मे बी वो रोमन रेंस को बिट्रे कर सकते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि ट्रिपल एच यह जानबूझ के करवा रहे हो ताकि फैंस का यहाँ पर ध्यान पूरी तरह से भटक जाए और यहाँ पर इस मैच में अनप्रेडिक्टेबल काफी ज्यादा बढ़ जाए। बाकी दोस्तों आपके इस पर क्या थॉट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको इस वीक का स्मैकडाउन कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।